राम चतुर्दी महाराज राम चतुर्दी महाराज सतनाम नाम को सोन करो मन ज्ञान संगत साधु सात सदगुरु ये सब अंतर्जान घटघट जाने आरंभ हे राम बिहार 12 नमस्कार। हर 15 काफी चल रहे हैं। सदगुरुदेव फरमाते हैं हृदय में आकर तेरे आत्मा अगर तेरे को परब्रह्म परमात्मा रूप बनना है तो सबसे प्रथम हरिजन की परीक्षा करनी है कि हरिजन कहते किसको और हरिजन कौन है। ज्ञान रखने वाले समझते हम हरिजन हो गए, राम सेवी बन गए, हम हरिजन हो गए। महाराज ये हरिजन की परीक्षा नहीं, हरिजन को जान लेगा, समझ लेगा, चाहे ज्ञानी हो, चाहे पंडित हो, चाहे सतगुरु महाराज फरमाते हैं जगत हो। ज्ञानी की पहचान नर नारी कर सकते हैं, बाँचने वाले की पहचान सुनने वाले कर सकते हैं कि बाँचने वाले करेंगे। सुनते हैं कोई भी बाजार में जाएंगे, माल लेके आएंगे तो जो पैसा खर्च करेगा ग्राहक को दुकानदार के माल की समझ होगी जब लाएगा कि दुकानदार कहते ले जा मैं दे रहा हूँ, आएगा। मेरे घर में जो चीज नहीं है अच्छी है जो देख के लाएगा। इसी प्रकार तेरे घर में जो भी पावन अक्षर का ज्ञान तेरे घर में, श्वासा के आधार का ज्ञान तेरे घर में, मानसिक जप का तेरे घर में, इंद्रियों का दमन करना जो भी है वो सब तेरे घर में है। तेरे घर में जो नहीं है परमात्मा में मिलने की वो चीज की पहचान जो ज्ञान से, ध्यान से, दृष्टि से, मुष्ट से, जो किसी के कहने से या प्रतिबिंब से आता नहीं है उसकी पहचान है। जब तक वो पहचान तेरे को नहीं है और वो जब आ गया तो वो अखंड रहेगा या फिरेगा। अखंड जो बंद हो जाता है तेरे कहने से मतलब नहीं आता है, वो आ गया तो निकलेगा नहीं, फिर रहेगा। तो वो हरिजन की पहचान करते हैं। हरिजन जगत में कौन है? जो हरि और आत्मा एक में एक है। किसमें होती है? किससे होती है? तेरे जो घर में नहीं है उसमें लाने के लिए तेरे को नजदीक पंच तत्व शरीर में ही वो आता है। हरि आत्मा को परमात्मा मिलाने वाला कौन है? ये सांसों सांस विधि है, रकार मकार है और नियम। ये तीन चीज राम राम तेरे पास में है, ये विधि तेरे पास नहीं है। विधि की जानकारी कर, ब्रह्म के नाम की जानकारी कर, फिर वो जो तेरे पास नहीं है जो आत्मा को परमात्मा रूप बढ़ावे उस नेचर को ला जागृत। वो किससे होगा? रघो मोदय अकर है सब वेदा में सार, ब्रह्म बीज ओ एक ही सुखदेव कहे विचार। रलो जो अक्षर है, अक्षर है, ये सारे वेदों का सार है। कैसे? जिन्होंने जितने वेद पुराण शास्त्र जितने भी बनाए हैं संतों की वाणी, रकार मकार का सिमरन करा, जब तक ओम का करेगा तो फिर रकार मकार को ब्रह्म का शब्द समझ करके जिससे सारे वेद बने, इसके प्राप्त
ब्रह्म बीजो एक है, ये ब्रह्म का बीज एक ही, और जितने ये सब बन के बीज, बन यानी रूप के नाम, रूप के अनंत नाम, और ब्रह्म का एक ही नाम। ये जब तक तेरे को समझ नहीं आएगी तो तू उस नेचर को ला नहीं सकता। फिर गुरु से गोविंद मिलेगा, यानी सांसों सांस जो विधि है ये गुरु विधि, ये सदगुरु विधि है, ये सृजनहार ने संतों के मुख से बताई, तो संतों की विधि है, सृजनहार का ही है। सृजनहार के दो पर ब्रह्म के, दो ही नाम पर ब्रह्म के, दो ही आत्म के, ओय सदगुरु बिन सुखराम के न्यारा लगे, निरंजन और निराधार, निरंजन निराकार और निराधार, निराधार नियंचर जो अगम देश से आता है, और निरंजन सबके गट गट में कण कण में जाए। ये दोनों नाम के बीच में श्वास गुरु, ये तीनों चीजों की तेरे समझ होगी तो तू हरिजन को तो ये अणुहे ज्ञान के अध्यात्म में ना समझ। ये महर किसकी होती है? जब आती भगवत बाँचने वाले ज्ञानी के या संतों के, संतों पे भी तो भगवत की मेहर होती है। ये भगवत का नाम है, संतों का नहीं है। भगवत की सासू सास विधि है और भगवत का ही नेचर निज नाम है। सब पराक्रम भगवत में है। तो भगवत वचन ही कह रहे हैं, सुने या मेर हमारी अगाध, देव मेरो नाम मिलाऊं साध। हमारी महर जिसके ऊपर हो जाती है तो वो अगाध, यानी उसका कोई स्थान नहीं, समुद्र का तारे। मेरा जो सतनाम निज नाम है मैं उसको भेज देता हूँ ब्रह्म विराट से, और फिर मेरे अंदर ऐसी साधना जो उसा सांस की धारण करता है उसको मेरे अंदर आत्मा को मिलाए। ये हरिजन की पहचान। वो हरिजन परमात्मा पद की प्राप्त करेगा। फिर लटे नित सत्य जको तत् सार, अनेकाई मत अनेकाई पंथ मिले मुझ माए जको पंथ सत। अनेकाई पंथ है, अनेकाई महाराज परमात्मा नाम अपार है। सिद्धि ये शास्त्र नाम अपार, अपार नाम है कदीम आत्म ब्रह्म के, और परमात्मा ब्रह्म का एक ही नाम। इसलिए सुनो संत आगम चेते भवन न गादी, आवे विमान सामो साते संत साधी। संत मिनेंचर के साथ दिगन मंडल में जाकर के जब शादी हो जाती है, परमात्मा रूप बन जाती है, तब वो हरिजन कहलाता, तब वो राम से नहीं कहलाता, तब वो आत्मा संत कहलाता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हरिजन सोई म जानिए हो, सुन जो ज्ञानी पिंडत आन। हरिजन सोई म जानिए, हरिजन को जानने के लिए ही संगत होती है। अनवे वाणी संतों की बचती है। ज्ञानी पिंडत सुनो, पिंड में रहने वाली आत्मा और ज्ञान कथने वाले ज्ञानी, दोनों समझो सुनो। जब तक काया खोज शब्द तत चीने, उलट आदगर जाए। आठ और सायब सो ताली गर्क हुआ पद्मान। इस काया के अंदर खोजना करे, इसकी करे सबसे पहले तो ब्रह्म के नाम रकार की, दूसरा सासों सास गुरु सदगुरु विधि की, फिर तीसरा नियंचन निज नाम जो सत्य शब्द है, आत्मा को अपने अंदर मिलाने वाला, जो बंक नाड़ होकर के और फिर जीवन में बैठने जाता है, उसकी पहचान है। फिर आठों और साइवसों ताड़ी, जब शब्द पूरे शरीर में उमंग हो जाता है ध्वन्यात्मक शब्द, तो वर्णात्मक शब्द की ताड़ी चलती है, ताड़ी घूमती रहती है। चाबी, जब भी धन काटना है तिजोरी की चाबी घुमाना है,
चाबी कौन है कि सांसों सांस रखना है, घुमाना, गोल गोल चाबी गोल ही घूमती है। तो इधर ये चाबी है, ताली है, ताली को बजाने ले जाओ तो ताली से सामान नहीं मिलेगा, परंतु ताली को सुरक्षित रखो ना पड़ता है, समझे। धन तो नेंच निज नाम है, उससे सारा व्यापार होगा, यानी आत्मा उसमें मिलेगी, परंतु ये ताली के बिना नेंच राड़ी जोड़ी तो ताली से ही खुलेगी। तो ये कमल कमल ऐसे जड़े हुए हैं, ये ताले हैं जड़े हुए, ये ताली चलती रहेगी, घूमती रहेगी, ये खटा खटा ताले खुल खुल कर और नेंचर हो तो जाता। ये हरिजन की परीक्षा बता रहे हैं कि जो हरि का जन बनना चाहती है उस आत्मा की ऐसी स्थिति, ऐसा गुण प्रगट है। 8 पोर ये ताली चलती रहती है, रफ्तार साथ मुंह चलता रहता है, जैसे ज्ञान कतरे में मुंह चलता है, खाने में मुंह चलता है, पंचायती करने में मुंह चलता है, ग्रस्त में मुंह चलता है, चिंता बिगड़ हो जाती है तो रोने में भी मतलब मुंह चलता है, सब में मुंह चलता है। और रटना के लिए कि मेरे बंद हो गया, तो कैसे बंद हो गया? और सब में चल रहा है, जीभ भी चल रही है, कंठ भी चल रहे हैं, मुंह भी चल रहा है, सब चल रहा है, तो फिर इधर कैसे बंद हो गया रटना? ये हरिजन की परीक्षा नहीं है, ये राम सेने की परीक्षा नहीं है, जिसके मुंह फालतू बातों में चलता है, रकार मकार में नहीं चलता। तो नाम न केवल बिन नहीं माने, कोट कड़ा की बात, आशा बिना भजे अविनाशी, परम कहो नहीं जात। नाम न केवल बिन नहीं माने, सदगुरुदेव परमात्मा केवल और न केवल तो बताए। नाम सृजनहार का और न केवल नियम, नाम निज नाम दोनों के बिना बात नहीं माने कोई भी ज्ञानी की पंडित। जो भी ज्ञान करते हैं ज्ञान तक की बात कहते हैं, विज्ञान की कोई कहते हैं पर मानते कोई, समझाते कोई नहीं। साधन ज्ञान बहुत अच्छा है, किताबें पढ़ते रहेंगे, शास्त्र पढ़ते रहेंगे, ज्ञान तक सब सीमित है। जितने भी ज्ञानी है पंडित है 52 अक्षर तक सीमित है। 53, 54 और 55 का जो संतों के पास ज्ञान है वो 53वां ऊंसास, 54वां जागृत हो जो, और 55 निराधार है। लिंग शरीर से अलग, उसमें जब गर्क होगा तो ऐसे हारी के जन कोट कड़ा आके कोई रिद्धि सिद्धि करामात करतूत इतनी चीजें आके बतावे तो भी महाराज के उसकी बात नहीं। और यहाँ तो सब मोहित हो जाता है। कई तो गुरु महाराज का रूप देखो में मोहित। तो सदगुरुदेव परमात्मा जो कोट कला में मोहित हो जाता है, रूप में मोहित हो जाता है, रिद्धि सिद्धियों में मोहित हो जाता है, पर्चों में मोहित हो जाता है, बेरंग में, तो वो परमात्मा से वंचित मिलती है। उसके जो बराबर ताली चलती है रटना की, तो उसमें लीन हो जाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज का जोत नहीं, प्रतिबंध नहीं, कहना नहीं, सुनना नहीं, इसमें मतलब सुन ज्ञानी वचन हमारा रे, सुन ज्ञानी वचन सत्य स्वरूप की सदा बिना रे माया जान। शत्रु की जो सता का जब तक तेरे शरीर में उमंग नहीं होगा, विधेय मंडल में, देही मंडल में, तब तक ये माया तेरे को जिस परमात्मा रूप नहीं पड़ेगा। न हरिजन न राम से न कुछ। तो 3 लोक में देवता महिमा किसकी करते, यानी कि या पंडितों की
फरमाते नहीं। महाराज फरमाते ऐसे केवड़ी भगवंत जो ऐसा अणवे ग्रंथ लिख के गया, ऐसे निर्णय किया, उनकी महिमा करते सर्वलोक जय जय करे बंदे विष्णुमय। जब पहुंचा सुखराम के संत समाधि, उस देश में पहुंच गए। ऐसी स्थिति है कि सुरगुण निर्गुण बेरंग बच्चे किसी को नहीं, यो सुरगुण निर्गुण भक्ति पर्चा जन के होवे, सदगुरु रूप आनंद पद गैया पर्चा दिशा में। एक भी बेरंग पर्चा कोई प्रकार बाहर कुछ नहीं, अगर बाहर है तो सिद्ध गुण पिता कहावे, सुखराम समझ गुण प्राणी, ज्ञानी माया पंद सरा, रिद्ध प्रताप माया की भक्ति। जिसके रिद्ध का सिद्ध का गुण है तो सिद्ध पिता है और रिद्ध माता। रिद्ध सिद्धि कोई भजन करने वाले के आ जाती है, जिसमें लीन हो जाता है, और कई एक गुरु के कई गुरु बढ़ जाते हैं। एक थाली प्रसाद की कितनी थालियां बढ़ जाती है, कितने कार्य करते रहते हैं जगत का, शरीर का, रूप का, तो वो इसी में रहता है, माया के पंथ में। यानी वो 3 लोक 14 वन में आत्मा है, वो चौथे लोक में मिल रहे। चौथे लोक में मिलने के लिए हमारे पास सब कुछ है। हमारा वेद, हमारा ज्ञान सुनो। एक ज्ञानी पंडित पांडे सुन ले वेद हमारो, हमारा वेद ये जो वाणी है, ये ज्ञान है, ये सुन। बननो भाव किल्या कक्का सिद्धो साच अर्थ, भाव से मेरे ग्रंथ को पढ़। किम्या कक्का सिद्धो साच अर्थ नाम दिया। खम्या कक्का सिद्धो साच, ये सारे जो 52 अक्षर में जो स्वर व्यंजन है, ये सारा महाराज फरमाते मेरा जो अणवे ज्ञान है उसमें तेरे को सच्चाई आवेगी। सत्य वचन, ये भगवत वचन है। और उसका फिर अर्थ निर्णय आध्यात्मिक अंदर घटा और नाम दिल दिया। और सृजनहार परमात्मा के नाम में तेरा दिल तकड़बंद ऐसा गाढ़ा हो जावे कि प्रेम पुराण विरह व्याकरण साजन मत समाय। प्रेम से तो रचना करेगा तो सारे पुराणों का गुण, 18 पुराण, और विरह जागृत होगी परमात्मा में मिलने के लिए। पीड़ कह दो, विरह कह दो, तो समझ जाओ तेरे व्याकरण का गुण। व्याकरण में संस्कृत भाषा जो ऊंची है, सारा तेरे को समझ आएगा। वो तेरे को सारा पढ़ने में 52 अक्षर में कोई कठिनाई नहीं। मात्रा का ज्ञान हो जाएगा, विधियों का भी हो जाएगा, सब प्रकार का। हाँ, साजन मत समाये। और जितने भी दुनिया में साधनाएं हैं, जितने भी रास्ते हैं, शंखनाल के, बंकनाल के, या तेरे बाहर नवदा भक्ति के, शुभ कर्म के, सब मत तेरे समा जाएंगे। सब मंत्र मंत्र आ जाएंगे, एक भी बाकी नहीं रहेगी। और चारों वेद अगम की अणवे, चारों वेद जो ब्रह्मा जी ने बढ़ाया, वो अगम देश में दुनियात्मक शब्द विरजना करेगा। और अणवे वाणी का महाराज फरमाते तुरीय अवस्था में तेरा बुद्धि चलती रहे, अणवे ज्ञान में, आध्यात्मिक निर्णय में, तो जन सुखराम दिल्ली के भीतर सत्य लोक गम। इस दिल के भीतर ही तेरे को ये सत्यलोक की गम आनंद। तब महाराज फरमाते नाम न केवल बिन नहीं माने कोट कड़ा की, कोटान कोट कड़ाई की तेरे बात मान नहीं करके, और इसमें तेरे सांच आ जाएगा तो सारा गुण। फिर आशा बिना भजे अविनाशी भरम कहूं नहीं चाहत। परमात्मा में मिलने की जिसको आशा है, जिस आत्मा को पीड़ है, विरह है, तभी महाराज फरमाते अविनाशी को भजेगी।
अविनाशी है सृजनहार, नहीं तो वो रूप के नाम में ही आशा रहेगी। आशा है जब तक वो रूप में फंसे, और आशा तेरी बिल्कुल नहीं है तो भ्रम कबू नहीं जाए, तेरे कभी भी भ्रम आने वाला है। भ्रम नहीं रहेगा तो कर्मों से भी अलग है। ये भ्रम ये नहीं है देवता को छोड़ दिया मेरे भ्रम नहीं, आशा मरा, आशा तज निराश हो। अब आशा कैसे तजे? आशा तजने का कोई मामूली उपाय नहीं है, बहुत जबरदस्त है। कैसे है आशा तजने का? उसके लिए सुखराम जी महाराज लिख रहे हैं, आशा कैसे तज जाए। आशा किस प्रकार से महाराज फरमाते हैं कि आशा का किस प्रकार से महाराज फरमाते हैं, संसार में बने ताकती है आस्था या ममता कृष्णा, ये दपाने का महाराज बता रहे। शरीर सत्य ही दपनी के वो देश आए तो दपने की परीक्षा बताए कि 5 तत्व तो शरीर है, नाशवान शरीर है, ग्रस्त का शरीर है, देवों का शरीर है, इसमें दुख और सुख कष्ट आता जाता है। ये मत सोचो मैं भजन कर रहा हूं तो ये मेरे नहीं होना चाहिए, ये सबके रहता नहीं रहता, सबके। उसके लिए सुखराम जी महाराज ने बनाया कि हरिजन जबरदस्त कैसे, उसके लिए सुखराम जी महाराज बोल रहे थे। सुखराम जी में सब बीती हुई ग्रस्त में रहे, सब बीती हुई, इसलिए महाराज ने ऐसे ऐसे हरिजन, ग्रस्त में नहीं रहे तो वो ये बातें कैसे बीती, दुख सुख भोगते हुए भक्ति में लीन रहे और ऐसे ग्रंथ बनाए और इतनी कसौटी पे चढ़ करके और परमात्मा में पद में मिली, ऐसी प्रवानगी लाई। वो कब मिली उसके लिए सुखराम जी है। हरिजन सूरा भीड़ पण्यालिव दूणी रहे। हरिजन सूरवीर होते हैं, जैसे सूरवीर पूरे परिवार को छोड़ करके और मोर्चे पे लड़ाई चालू होते पट भागता। जो सावध सूरवीर होता है वो किसी का पिछलों का देखता है, खाने पीने देखता है, मेरा पेट भरा है, भूखा हूं, सीधा और मरने से भी नहीं लगता है। उसके लिए सुखराम धरण सती का और सूरवीर का लड़ना 2 घड़ी का काम है। और संतों का किससे लड़ना? आशा तृष्णा ममता मोह, उनका 2 घड़ी का काम। तो संतों का भी यही काम, संतों की, सूरवीर की और सती की, तीनों के 7 बार क्या सदस्य रहते हैं, तीनों के बाद। ये ब्रह्म वैराग से आता है, संतों के, सती के मतलब स्वर्गलोक से आता है, सूर्य से समझ जाओ, और सूरवीरों में भी स्वर्गलोक से यहाँ नहीं रहता है, बाहर से, तो वो इतने जोरावर होते हैं। इसी प्रकार महाराज फरमाते हरिजन सूरा भीड़ पड़िया लिव दूनी वे। भीड़ पड़ती है कौन सी? दुख, तो उसके रटना दूनी होनी। फिर दूजी भीड़ पड़े सिर केती दिन में 100 आई। दूजी भीड़ तेरे 100 एक दो ही नहीं 100 भीड़ पड़ जावे, एक मिटे दूसरी, एक मिटे दूसरी, दूसरी मिटे तीसरी, क्या मांगे से निकले हुई है बीमारी। हाँ 100 आई रे। जब लग सांस खुलासा घट में राम राम के बाई, तब उसके सांस खुलासा घट में आता रहेगा। यूं नहीं भाई वो रोड़े में बैठ जाएगा, माइंड खराब करके और बैठ जाएगा तो उसके खुलासा आएगा, हरगिज भी नहीं आता। जब लग महाराज फरमाते हैं ऐसा हरिजन की परीक्षा बता रहे थे कि
जो भक्ति करते हैं तो बताओ फिर ऐसा बड़ा लिख रहे हैं तो कौन भक्ति करेगा? वही करेगा जिसको परमात्मा, उसके लिए सुखराम जी गए। दुख सुख सबे नाव पर वादे निचरावण कर देवे। दुख और सुख परमात्मा के नाम पे बार दे। निचरावण यानी परवाह नहीं, उसकी परवाह नहीं करे। निचरावण का मतलब परवाह नहीं करे। आई है नाम नहीं छोड़ा, नाम पर मतलब मस्त है, नाम पर वारे निचरावण कर दे। निचरावण यानी परवाह नहीं। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो ओ तन सांस जीव मन चेतन जब लगत समृत सेवे। ओ तन सांस जीव मन चेतन जहाँ लग समृत सेवे। सांस रेवे मन, मन जीव मन और चेतन। जीव से चेतन हो जाएगा और मन रटना में लगेगा और चेतन सबल बनेगा। जहाँ लग समृत सेवे, समृत नेंचर होई सतगुरु पद होई। महाराज समृत की सेवा यानी उसका अनुभव करता है। समृत के ऊपर शपथ गणनाता रहता है और रटना चलती है, मन उसमें लगाया। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो शशि और शशि और सायब महाराज में गए। शशि और सूर्य, शशि और गंगा उलट में जावे। शशि सूर्य गंगा उलट में जावे तो वो भी महाराज फरमाते साहेब आन पिछम दिश, मैंने सूर्य पिछम दिश में उग जावे। शशि सूर्य तो भी महाराज फरमाते हैं साहेब को आकर इतना जबरदस्त निर्णय करे कि कै सुख राम सोही जन सूरा राम राम लिव लागे। राम राम है शशि सूर्य पिछम दिस उगे गंग उलट पे जावे वे। कै सुख राम सोही जन सूरा राम राम लिव लागे। ये रटना का इतना गुण बताया तो हरिजन जब भी बनेगा, जब भी रामसने बनेगा, जब भी संत बनेगा। क्यों? ये माया परीक्षा है। कोई भी कहता है कि गया भक्ति गया तो दुख ही जाता है जिसका अपन करिए तो मना के गए करे पाप तो खावे धाप, करे धर्म तो फूटे कर्म। तो कर्म फूटने के लिए, कर्म कटने के लिए तो महाराज फरमाते हैं कष्ट होना ही पड़ेगा। तो शरीर न हो तो बाद में आत्मा न हो जब पे गए। शरीर छोटे बाद आत्मा भोगती फिरेगी तब फिर क्या करेगा? कह भी नहीं सके तो उसका तो बातचीत करके उस कष्ट का निवारण कर सकते हैं, उसका उपाय कर सकते हैं। और उपाय भी नहीं हुए, निवारण भी नहीं हुए तो अगले के सांस इतने ही है कि सुखराम हर भेजी अरे जी बुलाए। कोई जल्दी जाएगा, कोई देर जाएगा, उसके कर्म जाने वाले पीछे वाले के उसके संग है। इसलिए सुखराम जी महाराज कहे आशा बिना भजे अविनाशी ब्रह्म कहू नहीं जात। आशा के बिना अविनाशी को तू भज ले तो तेरा तो कभी भी भ्रम के अंदर तो भ्रम से अलग होगा तो कर्मों से भी अलग है। फिर दवा बेदवा दे कबू नाही मान बहुला नाया नाई लागे ध्यान ब्रह्म सोताड़ी दसे द्वार धर्मा। क्या करे? दवा बेदवा दे कबू नाही। अब दवा बेदवा किसको कहते हैं? न कोई किसी को बुरा कहते हैं न भला कहते हैं। ना काऊ सु बैर दोस्ती आपे धरा न जावे। किसको पूजो किसको तजो सकल में ब्रह्म एक जैसे।
ये दवा नहीं दे, ये दवा यानी किसी का बुरा भी नहीं करे तो भला भी नहीं, किसी को बेरंग पर्चे दे। जो परमात्मा की भक्ति करता है वो किसी को पर्चे की बातें नहीं कहते। हमारा गुरु महाराज ऐसा है, हमारा गुरु महाराज की कृपा से हमारा पैसे हो गयो, हमारा ये हो गयो, हमारा वो हो गयो। गुरु महाराज पर्चा दौड़ते, पर्चा सब देवा का। संतों की दान पे भी कार्य होता है तो देवता का ही, संतों के नाम से देवता ही कार्य करने का हुक्म देवों को। ये नहीं सोचना कि आपका देवा से अर्ज करा, नहीं, अर्ज करो, शरीर देवों को है, शरीर के लिए अर्ज करवा में भक्ति शरीर ही कह रही, तो शरीर ने अच्छो रखवाने इनमें कोई मनाही नहीं। हाँ, तो देवा से अर्ज करवा में कोई मनाही नहीं। माता पिता से सभी अर्ज करे, बेटा बेटी ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति माता पिता है, रक्षा करे। मैंने ऑर्डर है रक्षा, विष्णु ने रक्षा को ऑर्डर है, ब्रह्मा जी ने गढ़वा को ऑर्डर है, शिव ने संहार को ऑर्डर, शक्ति ने हुक्म चलावा को ऑर्डर है। तो में कोई कमी नहीं आ भक्ति में। भक्ति में तो कमी आए सारी आशा पूर्ण नहीं, आसक्ति पूर्ण नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज जो मान महोला नाथ, मान महोला यानी मान सम्मान की, मान पढ़ाई की, पूजी होवा की इच्छा नहीं रहनी, इन्हें कह रहे आशा। मान महोला, आ मारी बड़ाई नहीं करी, आ मारो वो नहीं करियो, आ मैंने पूछो हो नहीं, आ मारी महिमा नहीं करी, मैंने पूछ कर काम नहीं करियो, ये मान महोला जी के रिबनी वो भी उठ जाए। भक्ति उठ जाए, विदेश में पहुंच वो उठ जाए। तो लागे ध्यान ब्रह्म सु काली, 10वें द्वार घर माए। जब महाराज फरमाते ये कुछ नहीं रहेगा तो उसके 10वें द्वार में सबद विघ्न मंडल में अगर अधर्म में करना था दुनियात्मक सबद, और ब्रह्म से तेरी ताड़ी लगी रहेगी, यानी रटना बराबर। ताड़ी का मतलब चिमरन, सांस सांस चाबी घूमती रहेगी, तो शरीर खाला बेटा नहीं रहेगा और आत्मा जीवन मंडल का आनंद। इसलिए सुखराम जी महाराज लागे धुन नाद सो गाजे। अगली बात धुन शब्द की नाद जनक गर्जना करती है, अखंड खंडे नहीं कोई। ये जो शब्द अखंड चाले, उन्हें कोई जब बंद हो जाए तो अपन ध्यान मैंने भी सोचवा में बट जावे, बात लगे सब कोई बटे, पर जब भी महाराज को जब भी याद आवे उसको देख लो तैयार रहे। तो धुन नाद सो गाजे, गर्जना करती है वो धुन निगम मंडल में, वो अखंड खंडे नहीं, वो नियंत्रण वही है जो खंडित नहीं हो, जो खंडित हो जाती है वो नियंत्रण। कै सुखराम संत सो कहिए, रता ब्रह्म सो। वही जगत में संत है आत्मा, वही हरिजन है, वही राम सखी, वही परमात्मा की प्राप्ति करा हुआ है, जो राम से रत है ब्रह्म के नाम में, और जिगर मंडल में धुन रचना करती है, और ऊंसा सांस ताली चलती, ताली घूमती रहती है तिजोरी खोलने के। तो सारे कवड़ कवड़ सारे उमड़ हो जाते हैं, रूम रूम में दीपक जुड़िया, ये दीपक जुड़ना रोम रोम अंदर से चलते हैं, नाड़ी चलती रहती है, अंदर से सारा हिलता रहते हैं। इसीलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ऐसा महापुरुषों का ज्ञान, इसी को कहते आनंद ब्रह्म की छाया कहीजे, जहाँ सता कहा। जिगन मंडल में जो ग्रजरी है वो तेरे पूरे शरीर में उसकी छाया, तो तू ये सता की छाया है, ये सत्संबंध की छाया है। इस छाया को देख ले, सुन ले, तो उससे कुछ नहीं होता है, गरका हो जाए उससे। वहां पर गरका होगा तो रंग से गायब, तो आत्मा मिलमूत्र खाकर के रंग हो गई। आज ये परम पद में राजयोग धारण करके उस छाया के नीचे गरका हो, सिर के ऊपर वो अखंड गरनाएगी, और तेरा सारा शरीर आत्मा मन इंद्रिया चित्त सब उसमें गरका हो जाए, लीन हो जाए, उसको कहते हैं छाया में गरका। तो वो महाराज फरमाते हैं उसके गुण प्रकट,
जब गुण प्रकृति आई, तब गुण प्रकृति सोई, तब उसके गुण ऐसा प्रकट होगा। पर ये उसी के होगी बांधा सतगुरु मैर निहारी, जे नर चालर ब्रजतल आवे सुख पावे संस। तभी ये सुख पाएगा, तभी आनंद आएगा, तभी वो हरिजन कहलाएगा। नहीं तो मुक्ति मेर सिद्ध की होली कह जानी की भाई। मुख से कहे जाते रहे ये काम हो जाएगा, ये तो सिद्ध का काम है, तो ज्ञानियों का काम है। दिल की मेहर देवता कर है देखो पारू, दिल की मेहर देवता करते हैं, देही को पारुता यानी देही की रक्षा करते हैं, देही को रखते हैं, संगार नहीं होने देते। जिसकी भक्ति होती है श्वासा बढ़ जाते हैं। देही को कौन रखते हैं? देवता। तो देवता भक्ति में आड़ी लगाते हैं, सहायक होते हैं, सहायक होते हैं। ये सुखराम जी के वचन है। और सतगुरु मैं सता स्वरूपी कहन करण नहीं की, कुदरत कड़ा सतासों जागे मोख तके जन जागा। कुदरत कड़ा ये सता, ये सांसों सांस चाबी घूमे बिना जागे। ये सदगुरु की मेहर सत्ता स्वरूप है, ये कहने में नहीं, किसी के कोई करने में नहीं, किसी के सिद्धाई में नहीं, किसी के जैन चमत्कार में नहीं। ये तो दुनियात्मक शब्द इतना जबर गन्नाता है, उसके हेठे सार आ जाता है। मन चित्त बुद्ध इंद्रियां बुद्धि शुद्धि सूरत किरण सब उसके हेठे समय यानी उसमें लीन रहते, दुनियात्मक शब्द में और रचना ताड़ी चली। यही सहज समाधि का गुण है। और सहज समाधि के बिना, चेतन की समाधि के बिना आत्मा परम पद में मिल नहीं सकती। राम 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 बोलो राम गुरुदेव जी महाराज धन्य परम दयाल सदगुरु